नहीं बर्दाश्त होंदा सर, नहीं बर्दाश्त होंदा, बच्चे तड़फदे जिल्ले नहीं बर्दाश्त होंदा, मेरा कलेजा फट। खाना चाहिए, खाना खाना ना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो क्यों पूछना है, तुसी तो मुसलमान हो, ये तो हिंदू है। मुसलमान आंधे इंसान है ना, आई आंधे इंसान है ना, ये भी इंसान है, इनका भी ऐसे मन करता है हर चीज खाने का। बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं आपके? खाने ले नहीं सर पूरा होता था, वो क्या करें। नहीं पूरा होता। नहीं सर, बात ही करनी है, जरा सारा पानी अंदर आंदा, पानी सारा अंदर आता सारा पानी अंदर आंदा। छोटे छोटे बच्चे हैं, ना तो कोई राशन है ना कुछ है, ना इन पे छत है। 1000-1500 क्या बनता है, वो तो इनकी माँ भी लग जाता है, बीमार है। अगर ये मदद ना हो तो फिर मुश्किल हो जाए। फिर इनका टाइम कटना बड़ा मुश्किल है। जेकर सारे नहीं करना, इनका टाइम नहीं कटा ये आपको। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये वही घर है, मुझे तो पहचान में नहीं आ रहा है। घर बन गया आपका नया? जी सर। आप शिफ्ट भी हो गए? जी सर। दादी आज नानी माँ खुश लगा दी? थोड़ी दिया करना है नहीं मेरी दया नहीं, लोगों की दया जिन्होंने मदद की थी। ए सड़ा जी साहब ते तुस लोग मकान तो बड़ा शैल बनया। ये तो मी समझ नहीं आई, ये घर है जिसे पहले आया मैं। उहे सर तुम खुश हो ना? थोड़ी पैरे दिया करना, उधर ही पानी शानी आंदा कोई अंदर नहीं आंदा? नहीं आंदे, रोटी शैल खा दे बच्चे? ठीक ठाक ठीक ठाक खा दे। तुम खुश हो ना? जी। शांति देवी जी सर। खुश है? हाँ जी कितने कमरे हुई है? 1 2 लॉबी 3 किचन हाँ जी। शैल हुई है। हाँ जी सर। पुत्र क्या हाल है? ठीक है? ठीक है याद है मैं जी। आया तुम को मिले है ये जी उन तो नहीं पानी शानी आंदा अंदर? नहीं। राशन है घर? जी है। पढ़ा दे ना? जी। देव साहब का नौकरी करा दे ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक चला रहा हूँ? हाँ जी सब ठीक है? हाँ जी सर। और बेटा आपका नाम क्या है? आशु देवी। आशु देवी। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने पैसे देते देव साहब? हाँ जी 8000 सर। 8000 रुपये हाँ देते? जी। तो पहले तो 1500 तो कम करते ही घर किसी हाँ दे। जी ये सर। ठीक हुई है हूँ? हाँ जी सर। वधिया हुई है। हाँ जी। आपका नाम क्या है बेटा? संतोषी देवी। संतोषी देवी। स्कूल जाती है संतोषी देवी? इस वक्त मैं अपर चिनौर दबोड़ा में हूं। आपको याद होगा पिछली बार मैंने कहा था, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुरा है तो बस वो शैतान बुरा है जो हमारे दिमागों में घुसाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद 5 से 6 महीने बाद इस घर में वापस आया हूं। हमने कहा था 2-2.5 महीने में ये घर बन जाएगा। वक्त लगा लेकिन शानदार बना। उस वक्त लगने के पीछे कारण है। ये कालू साहब हैं, इनके घर में ट्रेजेडी हो गई थी, उस वजह से ये वक्त लग गया। और आपको मैंने ये भी बताया था, ये इकलौता घर है हिंदू का, इसके आसपास सब मुस्लिम घर हैं। खाने को मोहताज था ये परिवार, और पिछले लंबे समय थे ये मुस्लिम लोग जो हैं आसपास में जो नेबर हैं वो इनकी हेल्प कर रहे थे, राशन में, हर चीज में। और फाइनली मुझे कालू साहब ने कॉल किया था कि अब हम इनके पास बार बार इनको राशन नहीं दे सकते। उसका कारण यह था, हमें बुरा लगता है, इनको अपमान महसूस होता है, तो क्यों ना इनको एक बार मदद की जाए। इसलिए इन्होंने मुझे कॉल किया। आज इनके पास वो पुराना घर, जब मैं यहां आया मैं हैरान हो गया, मुझे लगा मैं किसी गलत घर में आ गया हूं। ये वही घर है, शानदार है, शानदार। और इसके पीछे जो मिसाल है, जो हमें हमारे दिमाग में घुसाया जाता है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम इस धर्म के हैं, इस मोहल्ले में ने वो मिसाल कायम की है। और मैंने ये भी कहा था, भगवान करे, खुदा करे, इस गांव तक कभी सड़क ना पहुंचे, इस गांव तक कभी सड़क ना पहुंचे, क्योंकि अगर सड़क यहां तक पहुंच गई, कनेक्टिविटी हो गई,
वो हिंदू मुसलमान के बीच जो दीवार है वो यहां तक पहुंच जाएगी। इतनी तरक्की ये लोग ना करें कि हिंदू और मुसलमान बन जाएं, ये इंसान रहें वही ठीक है। पूरा घर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये 2 कमरे, लॉबी, किचन, आगे इनका वो, मुझे लगता है कि शिद्दत से घर बनाया है जिसने भी बनाया है। कालू साहब और देव साहब ने शिद्दत से ये घर बनाया है। और पीछे ये बाथरूम होगा शायद। और ये जो पुरानी यादें हैं उनको संजो कर रखा है। पीछे ये खुले में एक चूल्हा भी है ताकि अपने अतीत को भूल ना जाए, उसको याद रखा जाए। मेहनत लगी, पैसे लगे, वक्त लगा, लेकिन एक परिवार को आपने छत दे दी। और सबसे बढ़कर जब इनका घर बनना था इनको कोई घर चाहिए था, यहां तक इनको 3, 4, 5 महीने रहना था। मरीद खान जो यहीं के रहने वाले हैं, और मैंने कहा कि मैं उस स्वभाव का आदमी नहीं हूं जो हिंदू मुसलमान में फर्क करे, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूं। मरीद खान ने अपना घर खाली कर दिया। 5 से 6 महीने ये वहीं रहे जब तक इनका घर नहीं बना। इससे बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं? और जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं, मैं क्या एग्जाम्पल दूं इस कहानी को लेकर? यहां एक मुस्लिम फैमिली ने एक हिंदू फैमिली को अपना समझकर घर तक बना दिया, इतनी मदद की। कुछ नाम लेने जा रहा हूं। कालू साहब और देव साहब, ये 2 शख्स हैं जिनकी इसमें अहम रोल है, जिन्होंने इस घर बनाने में बिल्कुल साथ खड़े रहे इनके। कार्तिक साहब, सुखदेव साहब, जो विजिट करते रहे यहां पे। कुछ और नाम भी लेने जा रहा हूं। प्रदीप सिंह, इकबाल रजौरी, राजकुमार, मनोहर लाल, अजय पुलिस में ऐसे हाई कोर्ट में, कीर्ति, राकेश मीनिया साहब, अजय लंदन से, और उसके बाद सदन लाल, सुरेंद्र जसरोटिया, जसविंदर सिंह, अजय अबरोल, ज्योति शर्मा, पूजा सुशील, ज्योति अखनूर, राजेंद्र जसवाल, मार्बल इन्होंने दिया था, साक्षी शर्मा, आनंद मान, श्रेयांश, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, चिंकल थापा साहब बड़ी ब्रह्मना से, बड़ी ब्रह्मना का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा समाज सेवी चिंकल, नेहा इटली, धीरज उप्पल, अरुणा, मानव सेवा संस्था केपी सैनी साहब, किरण फाउंडेशन, डॉक्टर माजिद, विजय कुमार सीआरपीएफ चेन्नई से, नरेंद्र बड़ी ब्रह्मना, सुषमा आंगनवाड़ी से, केयर क्लब कुलवंत साहब, कार्तिक साहब मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूं, गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट, गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट बलविंदर साहब, सेवा दल मूलराज जी, सुखदेव सिंह, सहारा बनो नई बस्ती, सहारा बनो नई बस्ती का अहम योगदान इसमें रहा है। उसके बाद रितिका जी, अशोक सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो फॉलो पे नहीं थे, जो अब लेने जा रहा हूं। इन्होंने बाद में आकर मदद की। अशोक सिंह ने 40 बैग सीमेंट दिए यहाँ पर। केडी बिल्डर चिन्नौर में रहने वाले हैं, इन्होंने शटरिंग टोटली फ्री दी। अशोक सिंह साहब के कहने पर सब शटरिंग इन्होंने फ्री कर दी, कोई पैसा नहीं लिया उसका। और मरीद खान साहब, जिन्होंने अपना घर खाली कर दिया, 5 से 6 महीने तक इनको अपने घर में रखा। और इस 4-5 महीने की मेहनत में एक बहुत ही खूबसूरत, इसको मैं घर नहीं कहूंगा, मकान नहीं कहूंगा, घर कहूंगा, क्योंकि ये घर एक मिसाल है। ये कालू साहब हैं जिनका जितना शुक्रिया किया जाए, जितना शुक्रिया किया जाए कम है। कालू साहब, आपका नाम क्या है? मैं कालू साहब कह रहा हूँ, नाम क्या है? मेरा नाम से मोहम्मद अमीन है। अमीन साहब, जी, आपने मुझे कॉल किया था, आपने कहा था कि हम इसको राशन तो दे रहे हैं, इनके घर रोज़ जाकर पूछते हैं बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन हमें ये अपमान जैसा लगता है उनका, इसलिए आप एक बार आ जाओ। हाँ, मैं बोला था कि वो मजबूर थे उस टाइम। तो अभी तो आपकी दुआ से आप भगवान बन के आगे आते हो, आपके साथ जो लोग आते हैं वो भी खुदा के फजल से, खुदा के फजल से सब कुछ इनको मिल गया। क्योंकि घर आपने आलीशान बनाया है। बहुत आलीशान बनाया, बहुत मेहनत से बनाया। बीच में थोड़ा सा मैंने जल्दी बना दिया, लेकिन बीच में घर चला गया था। आपका कुछ प्रॉब्लम हो गई? मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। हाँ लेट हो गया, इसलिए मैं लेट आया, फिर ये शिफ्ट हो गए उसके थे। लिए माफ़ी चाहते हैं आपके नुकसान के लिए।
तो फिर आप ये वो लोग खुश हैं, हाँ ये खुश हैं अभी, वो भाईचारा कायम है अभी भी? अभी भी कायम है, और कायम हो गया अभी, और अभी कायम हो और कायम हो गया, क्योंकि एक ही घर था हमारे मोहल्ले में, हिंदू का एक ही घर है, एक ही घर था, सब मुस्लिम के घर हैं। सब मुस्लिम घर है, इसलिए इनकी हेल्प की दुआ है, अभी ये और खुश हैं, उस दिन से लड़की भी सब खुश हैं, सभी आने जाने में सभी, और ही मतलब और इनमें से हमारे में अच्छी हो गया कालू कि साहब, आपने खुदा के घर में एक प्लॉट खरीद लिया अपने नाम, जी एक दिन सबको जाना है यहाँ से, हम सब यहाँ मेहमान हैं, बिल्कुल लेकिन आपने उसकी दरबार में एक जगह बना ली अपनी, जो आपने ये काम किया है। बिल्कुल सर, बहुत दुआई दी है, जिसने वीडियो देखी ना, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सभी ने मेरे को बहुत दुआ दी है, मेरे लिए यही काफ़ी है, आपने दुआ वाला काम किया है, यही किया मैंने, आपने सवाब का काम किया है, बहुत किया सर। बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है आपने सबसे बड़ा तीर्थ जो होता है आपका, वो कर लिया आपने, ये सर मैं वो भी पिछले साल में करके आ गया था, वो भी करके आए हैं। हाँ, कमाल है, जी। खुदा ने आपको बुला लिया भाई। हाँ उन्होंने अच्छी तरह से, मैं हज भी करके आ गया, आगे यही काम किया पहला, बहुत बढ़िया, आपने मैं दो खुश हूँ, दो मैं भी दो खुश दो हूँ हज कि कर वो लिया लोगों ने आपने। मेरे को दुआ दी है, बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। ये देव साहब हैं, ये भी अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। देव साहब, आपने इनको जॉब दी अपने ही घर में, उन्होंने कहा 8,000 रुपया हर महीने देव साहब इनको देते हैं। भैया जब हम इनका घर बना रहे थे, हम आते थे बीच में, जैसे लेंटर शेंटर डलवाया, कंप्लीट करवाया, इनकम्प्लीट कर था, फिर मैंने सोचा कि घर तो इनका बन जाएगा, क्यों ना ऐसा हो इनको कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए, ये परमानेंट रोजी मिल जाए, रोटी मिल जाए। फिर मुझे एक बेबी केयर की लेडी चाहिए थी, मैंने शांति से बात की, मैंने पढ़ी लिखी भी नहीं है इतनी, बेचारी कहाँ काम करेगी, मैंने बोला आप मेरे घर पे काम कर सकते हो, ये बोलते ठीक है। ये 8,000 रुपये मेरे घर पे काम करते हैं। तो ये पीछे देखो पानी आता बरसात का सारा, हमने जो भी है पूरा करके पानी इनका साइड से निकाल के जितना भी है इनको पूरा घर तैयार करके दे दिया। टीन था ऊपर से, हाँ, पानी आता टीन था, हमने लेंटर में जो भी जितना भी किया साथ में सारा मिलके किया। इनके अकाउंट में उस वक्त जो है, मुझे एस्टिमेट आइडिया जो है, शायद 4-4.5 लाख तक डिपॉजिट हुआ था। अभी भी इनके अकाउंट में 2 लाख कुछ रुपए हैं, और जिनको मुझे लगता है कि 50-50 हज़ार की इन बच्चों के नाम FD हो गई है, और कुछ पैसे अभी भी इनके अकाउंट में हैं। कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल खुश हैं, अब यही चाहते थे। शांति जी, कुछ और कहना चाहते हो हमसे? खुश हो आप इस घर से? जी खुश हूँ। 8,000 सैलरी आपकी मिल रही है, जो 1500 थी किसी घर काम करने पे, वो मिल रहा है, घर आपको पक्का मिल गया, राशन की कमी नहीं है, बच्चे खुश हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ पहले से बहुत थोड़ा हो गया है, पहले बहुत परेशानी थी, बच्चे रात में नहीं सो पाते थे, जो रात में बारिश होती तो पूरी इनके ऊपर होती थी, रात में सोते जगाना पड़ता है, तो पानी आ रहा है, उधर आंधी तूफान आ रहा है, वहाँ से पत्थर गिरेंगे इतने ऊपर, बहुत अब तो पता परेशानी। भी चलता होगा रात को बारिश भी हो गई है। हाँ अभी इस टाइम तो नहीं सर, कोई भी पता चला। हाँ, यही मैंने आपसे कहना था, यही मैंने आपसे कहना था। नानी माँ, पिछले बार आप काफ़ी परेशान थे, रो भी रहे थे, हाँ जी अब ऐसा कुछ नहीं है ना, अब सब कुछ ठीक है। ठीक है। आपने कौन सा रूम लिया है? मेरा रूम है ये। आपका रूम ये है? हाँ, बच्चों का ये वाला है? हाँ जी। यहाँ कौन सा होता है? बच्चे का सोते हैं, बच्चे भी सोते हैं यहाँ बच्चे भी पे? जी, सब ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया जी, दुआ करना हमारे लिए। शुक्रिया सर। भगवान वो ऊपर वाला मेरी अरबला भी तुसी जाना चाहिए। एक साढ़ा हाजी साहब, ये 2 लड़के ने, मेरी उम्र भी नहीं जाना चाहिए, जिन्हें साढ़े कन्नै मदद की है। आऊँ नहीं समझती हैं जे ये बाहर ने बच्चे ना समझनी, जन मेरे के बेटे ने, जिन्हें मेरी मरते वक्त मेरी हेल्प की है, ते तुसी थोड़ा लोकनी भी शुक्रिया, मेरी इतनी दुआ है बेटा। ऐसी दुआ के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर दोगे ना तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दिल से निकल रही है, आत्मा से निकल रही है। भाई यही आपको दिखाना था। वक्त लगा हमें, 5 से 6 महीने हो गए क्योंकि कालू साहब की माता जी, उनकी डेथ हो गई थी बीच में, थोड़ी देर के लिए काम रोकना पड़ा, लेकिन ये कंप्लीट हुआ, शानदार हुआ, मजबूत हुआ, और सबसे बड़ी बात, हम इन बच्चों को, शांति देवी के बच्चों को, इस परिवार को खुशी दे पाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।